ओपन कर लिया सबने नोटबुक? तो कल तुम लोगों का टेस्ट रहेगा और टेस्ट में प्रोबेबिलिटी के जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिक्स होंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, जो डाउट होगा पूछना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी की पिछली क्लास के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, पहले उसको एक बार हम जल्दी से डिस्कस कर लेते। सामने क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है और रीजन भी देना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या, पढ़ो एक बार। इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो पहली बात मुझे ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा है, क्या ये करेक्ट है? नहीं करेक्ट है तो कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं? 4। अब ये ऐसे क्वेश्चन कहां पर आते हैं? असर्शन रीजन पे, याद रखना, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिर लिखा है 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि 1 ऑफ ईच में 2 ऑप्शन आते हैं, एच टी और टी एच वाले। आखिरी लिखा है देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स इज हैज प्रोबेबिलिटी 1/3, तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, तो स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स। टोटल 4 आउटकम होंगे और हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। ये क्लियर हो गया। लास्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सेकेंड पार्ट। अगर एक डैश को थ्रो करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, इवन और ऑड, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। चेक करो क्या ये सही है या गलत है। सही है ना? 2 पॉसिबल आउटकम होंगे ना। जो नंबर्स होंगे टोटल 6 नंबर्स होंगे, आधे उसमें क्या होंगे? इवन, और आधे क्या होंगे उसमें? ऑड। तो इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ऑड की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2। क्लियर हो गया ये चीज? तो वो जो दो तरह के आउटकम्स है, इवन या ऑड, ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स है। दोनों की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या है? इक्वल है। लेकिन यहां पर जो पहला केस है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। ऐसे आउटकम्स जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो उन्हें इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। दो ऑप्शन हो सकता है, या तो स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। क्या ये इक्वली लाइकली है? ये पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था इससे रिलेटेड। ये डिपेंड करेगा कार की कंडीशन क्या है, कार में पेट्रोल है कि नहीं। अगर कार एकदम ब्रांड न्यू है, पेट्रोल डला हुआ है, तो कार स्टार्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लगभग 100%, 1 होगी, श्योर इवेंट होगा। लेकिन अगर कार एकदम बहुत पुरानी पड़ी हुई, बहुत समय से पड़ी हुई, तो कार के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑलमोस्ट 0। तो इन एनी कंडीशन ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। क्या ये समझ में आया? सेकेंड कंडीशन लिखा है एक प्लेयर है, वो अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल को स्ट्राइक करने के लिए अटेम्प्ट करता है। शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, वो शॉट मार पाएगा या मिस हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये भी डिपेंड करेगा वो बास्केटबॉल के जो स्ट्राइकर है उसके स्किल के ऊपर। अगर वो एक्सपर्ट है तो उसके स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन एकदम बिगिनर है तो उसके स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो उसका स्ट्राइक कर पाना या न कर पाना, ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ये ट्रायल कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये गेस कर रहे हैं, ये ट्रायल कर रहे हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को आंसर करने का। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये ट्रायल है, ये गेसिंग है, तो उसके ट्रू या फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी या नहीं होगी। मान लो आपने किसी क्वेश्चन को ट्रायल किया आंसर करने का, आपको नहीं पता था उसका सही आंसर, आपने गेस किया, आपने ट्रायल अटेम्प्ट लिया, तो उसके सही होने का क्या चांस होगा? 50%, मतलब 1/2 1/2। तो इक्वली लाइकली आउटकम होगा क्या थर्ड वाला? यस।
A baby is born, it is a boy or a girl? 50%. ऐसा कोई बोल सकता है कि 90% चांस है बॉय होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या है ये? 50% है। तो ये भी कौन सा आउटकम है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो ज्यादा परेशान न होना, क्योंकि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपकी प्रोबेबिलिटी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, या फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, किस वैल्यू के बीच में होगी, वो सब निकालना होता है। तो मैं पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन सामने लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं आप लोगों को, उसको नोट करते जाना शॉर्ट में, और उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशंस देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, ऑप्शन नहीं करोगे तो चलेगा, बट क्वेश्चन नोट चाहिए। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा है probability of happening an event is denoted by P. Probability of happening of event is denoted by P. And probability of not happening of an event is denoted by Q. Happening की probability P, non happening की probability Q. यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सही आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, और उसके बाद जब मैं पूछूंगा तब बताना। और जिसने लिख लिया श्योर है, वो अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकता है। सही आंसर अपनी नोटबुक पे लिखो जल्दी से। क्या लिखा है फर्स्ट का आंसर? जल्दी लिखो। क्या होगा आराध्या फर्स्ट का आंसर? अनुष्का करेक्ट है। माही? किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी Q है। तो याद है ये मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ये कितना होता है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E को P मान लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E को Q मान लो, क्योंकि लिखा है इसमें। तो क्या हो जाएगा? P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये ऐसा नहीं कि ये स्टैंडर्ड, ये बेसिक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका? स्टैंडर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन को लिखो, पढ़ो, समझो, और उसका ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। A girl calculates the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. तो probability of winning lottery is equals to 0.08, ये आपको गिवन है। If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? अगर 6,000 टिकट्स बिके हैं तो उसने कितने टिकट्स खरीदे, ये आपको बताना है। कितने बच्चे इसका आंसर कर सकते या कर चुके? हो गया है? कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो? ओके। किसको किसको हिंट चाहिए? बताओ हिंट। ओके, देखो, अगर हमें उसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उसने कितने टिकट्स बाय किए, डिवाइडेड बाय टोटल कितने टिकट्स थे, टोटल टिकट्स। क्या ये समझ में आ गया? तो हम अज्यूम करते हैं कि उसने एक्स नंबर ऑफ टिकट्स बाय किए, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? एक्स, डिवाइडेड बाय टोटल कितने टिकट है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितना गिवन है?
6000। क्या यहां तक समझ में आ गया? और उसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 0.08। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब आपको क्या निकालना है यहां पर? x की वैल्यू। सिंपली क्या करो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.08 इंटू 6000, दैट इज इक्वल्स टू x। तो 0.08 को हम लिख सकते हैं 8/100 और 6000 को तो 6000 ही लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू x। ये दो जीरो और ये दो जीरो कट जाएगा, 6 8 जा कितना होगा? ये 48। तो कितना आ जाएगा यहां पर? 480। तो उसने कितने टिकट्स खरीदे हैं? आंसर है 480। क्या ये समझ में आ गया सभी को कैसे कैलकुलेट हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपको ना ये तीनों में से एक चीज अननोन होती है, और ज्यादातर ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। In a group of 20 people, 5 can't swim. If one person is selected at random, then the probability that he or she can swim is। अनुषा, ऑनलाइन अटेंड करो, अनम्यूट करके आंसर करना। तो 20 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 5 स्विमिंग नहीं कर सकते। रैंडमली एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, तो उस पर्सन के स्विम नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कितने लोग स्विमिंग नहीं कर सकते? 20 में से 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए? 20। तो कितना आ जाएगा? 5 3 और 5 4। तो आंसर आएगा 3/4। कितने बच्चों ने ये सही आंसर कर लिया था? बस इतने ही बच्चों का सही आंसर था। ऐसे हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में, पेन वाला, ऑरेंज वाला, और बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन था। चलो जल्दी कंप्लीट करो। ये तीनों क्वेश्चन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, और ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है जो लगातार 3 पूछे गए थे। मतलब समझ रहे हो ना? प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स तक के, जिसमें से 2-3 एमसीक्यूज होते हैं जो आपको सामने देख रहे हैं, किस लेवल का, स्टैंडर्ड का, बेसिक का भी आगे मैं दिखाऊंगा। हटा दो इसको मैं फिर। हाँ, ये वाला समझ में नहीं आया। टोटल 20 लोग थे जिसमें से 5 स्विमिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ये कांट स्विम लिखा है क्या? मैंने गलत लिखा है क्या आंसर? हाँ, अच्छा कैन है ये, ओके, कांट गिवन है, ओके। चलो इधर देख लो, टोटल 20 लोग थे जिसमें से ये लिखा है 5 कांट स्विम, 5 कांट स्विम। तो कितने लोग स्विमिंग कर सकते हैं? 15। 15 कैन स्विम। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी, व्हाट इज द, वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम। तो अगर किसी को सेलेक्ट कर रहे तो उसके स्विम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कितने लोग स्विम कर सकते हैं? 15, टोटल कितने हैं? 20। तो कितना आ जाएगा? 15/20। फेवरेबल अपॉन ऑल पॉसिबल। सिंपल, समझ में आ गया? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जो आपको सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। A box contain 4 red, 3 blue and 2 yellow balls. A box contain 4 red, 3 blue and 2 yellow balls. A box contain 4 red, 3 blue and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that it is a red ball. एक बॉल रैंडमली उसमें से गिरता है, तो उस बॉल के रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना। हाँ, पराग बताएगा कितना होगा? क्या होगा? जल्दी बोल। 4/9। सबको क्लियर? 4/9 क्यों आया? क्योंकि 4 रेड है और टोटल कितने हैं? 9। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 4/9। येलो बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
2/9, तो इसका आंसर आएगा 2/9। सबको क्लियर? स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है ये भी। हटा दूं फिर इसको मैं? ठीक है, तो अभी जो आपको ये टोटल 3 और ये 4 क्वेश्चन दिखे जिसमें ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन पेपर में। अब अगले सेट पे आते हैं। अगला सेट है ये वाला जिसमें से ये एमसीक्यू पूछा गया है। चलो ट्राई करो इसको। अ बैग कंटेन्स, ओके अगला बनाना। अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स, नोट करते चलना। अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, जिसमें नंबरिंग लिखी है 1 to 100। A card is drawn at random from the bag, उस बैग में से एक कार्ड को रैंडमली निकाला गया। What is the probability that the number on the card is a perfect cube? तो जो नंबर निकला उसके परफेक्ट क्यूब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम ये होता है फॉर्मूला। फेवरेबल मतलब एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, कई बार ऐसा भी लिखते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है ऑल पॉसिबल आउटकम से वो कितना आएगा 100, क्योंकि हम 100 में से चूज कर रहे हैं एक कार्ड को। और फेवरेबल आउटकम में हम उन्हें लेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो स्टार्ट करो बताना कौन कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर है। सबसे पहला परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 1। अब देखो अगर तुम लोगों को डाउट होता है तो ऐसा करो, 1 का क्यूब क्या होगा 1, पहला नंबर आ गया। 2 का क्यूब कितना होगा 8, दूसरा हो गया। 3 का क्यूब 27, तो 27 है परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, समझ रहे हो ना। अगला परफेक्ट क्यूब नंबर 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगला नंबर कौन सा लेंगे हम? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो क्या ये इनके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कितने परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेंगे आपको? 4। समझ में आ गया? तो उसका आंसर क्या होगा 4/100। 4/100। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया था स्टार्टिंग में तो उसको नोट करना, हमने 4 क्यों लिया, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको 4 को डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सो आंसर आएगा 1/25। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मैंने बोला था इस तरह के क्वेश्चन आते, 11th वाला क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया है, ये सब अपने कॉपी में लिखो इसका आंसर। थ्री कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन टॉस करेंगे, कितने आउटकम होंगे ऑल पॉसिबल? 8। तुम लोग बिना लिखे करो, लिख के करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिखे भी नहीं, आउटकम्स को फेवरेबल ऑल पॉसिबल और आंसर भी गलत सलत बता रहे हो। तो आंसर अपनी कॉपी में लिखना, मैं चेक करता हूं। लिख लिया? क्या है? ये है। गलत है। क्या लिखा है? बाकी लोग भी लिखो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स। ठीक है मैं बताऊंगा, वेट करो। सब अपने आंसर, फाइनल आंसर लिख लो। ये मान लो तुमने एग्जाम में ये क्वेश्चन को अपीयर किया है, थोड़ा सा वेट कर लो 2 मिनट, मैं सबके आंसर्स का वेट करता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा किसका सही किसका गलत है। ठीक है वेट करना। श्रेया जल्दी करो। ठीक है
बता रहा हूं करेक्ट आंसर क्या है। आराध्या, 3 कॉइन को टॉस करेंगे, आउटकम क्या आएंगे वो लिखो, जल्दी लिखना चाहिए तुमको। वो भूल गए क्या? ट्रिपल एच, डबल एच टी, ये पिछली 2 क्लास में हमने पढ़ा है लगातार। फिर एटमोस्ट 1 टेल वाला काउंटिंग में लो। चलो सबने आई थिंक लिख लिया, लिख लिया। तो उसका करेक्ट आंसर है 4/8। 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ये तो क्लियर हो गया था। अब इसमें क्या बोला है? एटमोस्ट 1 टेल, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। तो आप इसमें डबल एच टी को लोगे जिसमें एक टेल है, एच टी एच को लोगे इसमें भी एक टेल है, टी एच एच को लोगे इसमें भी एक टेल है, और किसे लोगे काउंट करने? ट्रिपल एच को लोगे क्योंकि इसमें 0 टेल है। तो कुल मिला के ये 4 पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम होंगे। ऑल पॉसिबल तो 8 होंगे, तो आंसर आएगा 4/8। सिंपल था, गलत किया कुवैत। ठीक है, और किसने गलत किया ये? हाँ, इसको ध्यान देना स्वाति। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसमें और कुछ नहीं बचा ना, नीचे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इधर पे ध्यान देना। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर। नोट करो क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करते जाना है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाद में इसी कॉपी को यूज करोगे प्रैक्टिस में तुम। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, तो 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, कितने पॉसिबल आउटकम? ऑल पॉसिबल कितना? 36 की 12 कितना होगा? 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3 इज। क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगी नहीं? अपर फेसेस में जो नंबर आए उनका डिफरेंस 3 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, और अगर आप लोग आलस करोगे, इसको मैं आराम से सोच के बनाऊंगा, तो अपना टाइम भी वेस्ट करोगे और गलती भी करोगे। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आप लोगों को ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखने चाहिए, या लिखा हुआ है तो उसे देखना चाहिए। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55। आंसर अपना कॉपी में लिख लेना, मैं आके चेक करूंगा ना। 61, 62, 63, 64, 65, 66। आज ही का जो क्लास है उसको एक टेस्ट के जैसा मानो और देखो कितने आंसर सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। लिख लिया सबने अपने आंसर्स? उन आउटकम्स को लेना है जिनका डिफरेंस 3 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक चीज तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 36 लेना है, न्यूमरेटर में कितने काउंट लेने, बस आपको ये देखना है, और वो भी यहीं से देख सकते हो। लिख लिया सबने अपने आंसर्स कॉपी में? अच्छा, जो श्योर है लिख लिए, मैं पक्का सही हूं कि मेरा आंसर सही हो, अगला क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दो, लिखना चालू कर दो। पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, फिर मैं खुद देखूंगा उसको। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं 11 का सही आंसर बताता हूं। तो क्या हम पहले वाले को काउंटिंग में लेंगे? नहीं, इसको काउंटिंग में नहीं लेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 है ना। 1 - 1 कितना होता है? 0। 1 2 और 2 1 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आता है? 1। 1 3, 3 1, 2 2, इनको भी नहीं लेंगे। इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2। 1 4 को लेंगे हम काउंटिंग में, यस। 2 3 को नहीं लेंगे, है ना। 3 2 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 4 1 को लेंगे, यस। समझ में आ गया ये चीज? और किसको लेंगे? 2 4 को नहीं लेंगे, 3 3 को नहीं लेंगे, 4 2 को नहीं लेंगे, 5 1 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा इसमें? 4। इसमें भी डिफरेंस कितना आएगा? 4। इसको काउंटिंग में लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, नहीं इसको लेंगे ना, 5 2 को, 5 2 को लेंगे।
6-1 को नहीं लेंगे, 6-2 को नहीं लेंगे, 6-3 को लेंगे, 6-4 को नहीं लेंगे, 6-5 को नहीं लेंगे, 6-6 को नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या देख रहा हूं? डिफरेंस किसमें 3 आ रहा है, इसमें डिफरेंस 2 आएगा, इसमें डिफरेंस 1 आएगा, इसमें डिफरेंस 0 आएगा, इसमें डिफरेंस 1 आएगा, 0 आएगा डिफरेंस, 1 आएगा डिफरेंस, 2 आएगा डिफरेंस, डिफरेंस 2 आएगा, डिफरेंस 3 आएगा, इसको कंसीडर करेंगे। और 1-6 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 2-6 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अब काउंटिंग कर लो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 6/36, दैट इज इक्वल्स टू 1/6। समझ गए कैसे डिसाइड किया किसका सही है, कितने बच्चों का सही है? जल्दी बताओ तो। बस 3-4 बच्चों का सही है। ये तो एकदम सिंपल सी चीज थी, है कि नहीं? बताओ जल्दी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करते हैं। जिनका हो गया वो आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 19 वाला ट्राई करो। और जिन्होंने 18 नहीं किया वो 18 को नोट करना। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस, इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस। तो नॉन एस वाले कितने नंबर होते हैं वो काउंट करो, डिवाइडेड बाय टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। समझ गए? तो नॉन एस वाले कितने कार्ड्स होते हैं बताओ अनुष्का? 48। नॉन एस वाले 48 होते हैं, क्योंकि एस 4 होते हैं, इक्के 4 होते हैं, तो उसको हटा दो तो बाकी बचे नॉन एस हो गए। तो यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 48, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 52। 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 2 जा, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो आंसर आएगा 12/13। दैट इज ऑप्शन डी। चेक और कंफर्म करो हो गया क्या सबका? ये कितने बच्चों ने सही बना लिया था? ओके ठीक है, बाकी लोग भी इसको करो भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व। ये जो 19 नंबर वाला क्वेश्चन देख रहा है बहुत फेमस क्वेश्चन है, पिछली कुछ क्लासेस में मुझसे छूट गया था। ये संडेज वाला या 53 डेज वाला, लीप ईयर नॉन लीप ईयर, सुन लो और उसको समझ लो अच्छे से। इसको ठीक है तुम लोग आंसर कर दियोगे तो कोई बात नहीं, बट एक बार सुनो। एक साल में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर 365 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा क्या हो जाएगा? ये 35, यहां पर बचेगा 1 और ये आ गया 5। 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14 और ये आ गया 1। ये मैंने डिवाइड 7 से क्यों किया, इसका कारण समझ में आया? क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते और हमें टोटल कितने वीक मिले? 52 वीक्स। मतलब हर दिन जो है वो कितने बार आएगा? 52 टाइम्स आएगा। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन एक्स्ट्रा है, तो या तो वो संडे हो सकता है या वो मंडे या फिर ट्यूसडे। समझ में आ रही है ये चीज? तो एक दिन जो है वो 53 टाइम्स आएगा। तो अगर तुमको बोला जाए कि नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर क्या बोलोगे? 1/7। 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/7। 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/7। कौन सी कंडीशन में? नॉन लीप ईयर में। लेकिन अगर लीप ईयर होगा तो यहां कितने डेज हो जाएंगे? 366। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 16। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास? 2। समझ में आई ये चीज? अब अगर 2 संडे निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या? 53 संडे की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 2/7। 53 मंडे पूछेगा तो क्या आ जाएगा? 2/7 एंड सो ऑन। समझ में आई ये चीज? तो अगर लीप ईयर नहीं है तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 1/7। लीप ईयर है तो क्या आ जाएगा? 2/7। तो यहां क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। तो क्या ये ट्रू है? यस। लीप ईयर में संडे की प्रोबेबिलिटी 53, संडे की प्रोबेबिलिटी 2/7। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे 5/7। क्या ये ट्रू है? नॉन लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/7। क्या ये समझ में आ गया? तो यहां पर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है।
ओके, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है? ऑप्शन सी, यस। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर बताना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, ध्यान से सुनना, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 52 मंडेज, the probability that a non-leap year has 52 Mondays. वन बाय सेवन, और कुछ आंसर? 6/7, और कुछ आंसर? 1, और कुछ आंसर? बस, ये कॉमन आईक्यू टेस्ट कर रहा हूं मैं तुम लोगों का। करेक्ट आंसर है 1। मैंने क्या बोला? नॉन लीप ईयर में कितने मंडेज? 52 मंडेज। समझ में आया कि नहीं? और हर साल में हर दिन जो है 52 टाइम्स आता ही है, ये मैंने बताया ना। एक दिन एक्स्ट्रा है जो कितने बार आता है? 53 टाइम्स आता है। तो 52 मंडेज तो होंगे ही होंगे। ये कौन सा इवेंट है? श्योर इवेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। समझ में आया ये चीज? अगर नॉन लीप ईयर में 52 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी बोलता तो भी क्या आ जाता? 1। 53 के लिए ही ये प्रोबेबिलिटी के लिए हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट करो। इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। इसका सही आंसर अपनी कॉपी में लिखना, बोलना नहीं। और ये मैं करवाया हूं, इसलिए आप लोगों को सही लिखना पड़ेगा इसका आंसर। एट मोस्ट 1 हेड। पहले तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख लो, कौन कौन से होंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स? ऑल पॉसिबल आउटकम सही लिखना। गलत लिख रहा है प्रियांशु। ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? टोटल कितने होंगे? 4। HH, HT, TH और TT। लिख लिया सबने? अब बोल रहा है एट मोस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा एक हेड। लिख लिया सबने आंसर अपना? ठीक है, करेक्ट है। और बाकी लोग भी लिखो अपने आंसर्स। हम्म हम्म ठीक है, ठीक है। लिख लिया आंसर? आयुष्मान, क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा इसका 3/4। हो गया? पीछे माही हुआ? ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम एटमोस्ट 1 हेड, मतलब HT, TH और TT, इन तीनों को काउंटिंग में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, यहां पर भी वही आउटकम बनेंगे ना, HT, TH और TT। HT, TH, TT। The probability of getting at least one tail, at least one tail, कम से कम एक टेल। तो हम इसमें किसको किसको काउंट करेंगे? इसको, इसको और इसको। समझ में आ गया ये चीज? तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। तो समझ लो, पहले हमने जो प्रैक्टिस किया डायरेक्ट उसके क्वेश्चन आते इस तरह से। इसको गलत करोगे बहुत से बच्चे, तो इसमें क्वेश्चन भी लिखना, ऑप्शन भी लिखना। क्वेश्चन और ऑप्शन लिखना, और सही आंसर आपको पता है तो उसके सामने राइट टिक करना। Which of the following cannot be the probability of happening of an event? इसमें कौन सी वैल्यू या कौन सी चीज प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती?
किसी भी इवेंट की, ये आपको बताना है। देख लिया सबने? सही आंसर पे टिक कर लिया क्या? सारे बच्चे आंसर पे टिक करो जो तुम लोगों को लग रहा है उस पे। आधे बच्चों ने गलत लिखा है, आधे बच्चों ने लगभग सही आंसर टिक किया है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने ये बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये याद है ना? लेकिन 0 के बराबर तो हो सकती है ना? 0 के बराबर हो सकती है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको कौन सा इवेंट बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, कैन नॉट बोल रहा है ना, कौन सा नहीं है। तो बहुत से बच्चों ने ये सेलेक्ट किया, कोविद हो गया, जिशिका हो गई, और भी कई बच्चों का मैंने चेक किया था। ठीक है, तो ये गलत है। अब दूसरी चीज ये कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। यहां जो नंबर आपको फ्रैक्शन में दिख रहे हैं, ये तो हो सकता है, ये भी वैलिड प्रोबेबिलिटी है ना, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ये ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट नहीं करोगे। अब डाउट आता है इन दोनों में कौन सा, तो कौन सा वाला आएगा, क्या अंदाजा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कैसे पता चला बी सही है? एक मिनट, बी बी टिक किया क्या तुम लोगों ने? बी गलत है। अच्छा, कौन सा नहीं हो सकता बोल रहे हैं ना? हाँ, बी सही है, ये वाला हो सकता है, ये नहीं होगा। हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ, तो कैसे पता चलता है कि कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, या कौन सी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, ये कैसे पता चलता है? अगर कभी भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब वो नंबर जो आएगा वो 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। जैसे यहां पर देख लो, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 7, और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, तो इस सिचुएशन में जो नंबर आएगा वो 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। यहां पर देखो, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है, मतलब ये नंबर 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। मैं अगर कोई भी नंबर लिखता हूं 7/4, 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा? 1 से बड़ा। 3/8, 1 से छोटा आएगा। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02, 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा? न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। समझ में आ गया ये चीज? सिंपल सा रूल है, डिनोमिनेटर बड़ा तो 1 से छोटा, न्यूमरेटर बड़ा तो 1 से बड़ा। दैट्स इट। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करके इसका करेक्ट आंसर बताना। हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ये स्टैंडर्ड में पूछा गया केस स्टडी वाला क्वेश्चन है 2023 वाले एग्जाम में। 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट मत करो, समझ लो खाली, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अच्छे से पढ़ो। लेकिन 23 में तुम लोगों के बहुत सारे लोगों के भाई बहन क्लास 10th में होंगे, तो उनके क्वेश्चन पेपर में ये आया था, सीजी वाला ही था सेट। ठीक है। A middle school decided to run the following spinner game as fundraiser on Christmas Carnival. पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना सीखो पराग, ठीक है? तो एक गेम बनाया जिसमें स्पिनर वाला एक स्पिनर है, उसको रिवॉल्व किया, और रिवॉल्व किया तो इस तरफ से 3 कलर लगे, रेड, ग्रीन और येलो। इधर पे रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, आगे लिखा है मेकिंग पर्पल, पर्पल कलर बनाना। स्पिन ईच स्पिनर वंस, मतलब दोनों स्पिनर को एक बार स्पिन करना है। ब्लू एंड रेड मेक पर्पल, पर्पल बनाने के लिए कौन से कलर चाहिए, ब्लू और रेड चाहिए। सो इफ वन स्पिनर शोज रेड, अनदर शो ब्लू, देन यू विन। तो आप कब जीतोगे, जब एक में ब्लू आए और दूसरे में क्या आए, रेड आए। एक में रेड और दूसरे में ब्लू, तो आप जीतोगे, तब पर्पल कलर बनेगा।
वन सच आउटकम इज रिटन एज आरबी, तो इस आउटकम को क्या लिखेंगे हम, आरबी। क्लियर हो गया ये चीज? अभी नीचे के क्वेश्चन को मत पढ़ो, अभी सिर्फ ये बताओ मुझे ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे और कौन कौन से होंगे? ये सही बोल रहे हैं, लेकिन इसको स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे समझेंगे? तुम लोगों को याद होगा हमने डायस वाला कैसे बनाया था, यहां पर पहले डायस के आउटकम लिखे, यहां दूसरे डायस के आउटकम लिखे। वैसे हम यहां पर पहले वाले स्पिनर के आउटकम लिख देते हैं, तो पहले स्पिनर में कौन कौन से कलर है, आर, जी और वाई। दूसरे वाले स्पिनर के आउटकम को यहां लिख देते हैं, क्या क्या है, आर जी बी, आर जी और ये हो गया बी। समझ में आ गया ये चीज? अब दोनों के आउटकम को मिला के कॉम्बो बनाते, तो पहला वाला क्या बन जाएगा यहां पर, आर आर, दूसरा क्या बन जाएगा, आर जी आर वाई, फिर क्या बन जाएगा, जी आर जी 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 वाई, बी आर बी जी बी वाई। क्या ये समझ में आया सभी को? तो कितने ऑल पॉसिबल आउटकम कितने बन गए यहां पर, 9। क्या ये सबको क्लियर हुआ कैसे बना? अब आते हैं क्वेश्चन पे, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। तो आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कॉमा बना के, आर 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 जी आर वाई कॉमा जी आर जी 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 वाई, इस तरीके से आप ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हो। या मैंने जिस तरीके से लिखा वो तरीका ज्यादा बेहतर है ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिखने का। ठीक है, अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। पर्पल आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो पर्पल कलर किन कलर्स को मिला के बनता है, यहां लिखा है किन कलर्स को मिला के बनता है, रेड और ब्लू। तो रेड ब्लू आरबी वाले कलर देख लो यहां पर कितने हैं, आरबी वाला एक है, और है क्या आरबी वाला, आरबी वाला और नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना हो गया, 1। ऑल पॉसिबल कितना हो गया, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 9। क्या ये समझ में आ गया सभी को? क्या अगर कोई क्वेश्चन को समझाने वाला नहीं होता तो इस क्वेश्चन को समझ पाते? पक्का समझ पाते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम लोगों को ये करना ही पड़ेगा ना। केस स्टडी वाले क्वेश्चन को मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन सा आएगा, बाकी केस स्टडी के अलावा वाले को मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि कौन सा आएगा। ये वाले क्वेश्चन को तुम लोगों को खुद सीखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है पढ़ो। फॉर ईच विन a participant gets ₹10, but if he or she loses, he or she has to pay ₹5 to the school। मतलब अगर वो जीतेगा तो 10 रुपए मिलेगा, हारेगा तो 5 रुपए स्कूल को देना पड़ेगा। If 99 participants played, calculate how much fund could the school have collected। तो स्कूल के मैथ्स टीचर ने एक गेम बनाया था स्कूल का कलेक्शन बढ़ाने के लिए। अब बताओ कितना कलेक्शन बनेगा। क्या मैं हेल्प करूं? चलो देखते हैं कैसे। तो 99 स्टूडेंट्स ने गेम खेला है ना। अब आप ये निकालो कि कितने बच्चों ने गेम जीता और कितने बच्चों ने गेम हारा। कितने बच्चों ने गेम जीता और कितने बच्चों ने गेम हारा। तो कैसे पता चलेगा कितने जीतने की प्रोबेबिलिटी देखो दी हुई है, कितनी दी हुई जीतने की प्रोबेबिलिटी, 1/9। तो अगर 1/9 जीतने की प्रोबेबिलिटी, इतने लोग खेलते हैं, तो 1/9 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 99 से। तो कितना आएगा, 9 1 9, 9 1 9, मतलब क्या हो गया 11। तो कितने बच्चे गेम जीतेंगे, 11 लोग जीतेंगे। समझ में आ गया ये चीज। और 99 में 11 अगर जीत रहे हैं तो कितने हारेंगे, 88 हारेंगे। 88 बच्चे इस गेम को हार जाएंगे। समझ में आया। अब जो बच्चे गेम जीते हैं उसमें हर एक बच्चे को 10 रुपए स्कूल वाले देंगे। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 110 रुपए स्कूल वालों को अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर क्या कर दिया मैंने, -110 कर दिया। और जो जो बच्चे हारे हैं वो बच्चे स्कूल वालों को कितना देंगे, 5 रुपए देंगे। क्या ये समझ में आ गया? तो बच्चों से स्कूल वालों ने कितना कलेक्ट किया, 5 8 जा 40 का, ये आ गया 0, फिर 4 कैरी हो गया, 5 8 जा 40 प्लस 4 मतलब कितना हो गया, 440। तो स्कूल वालों को 440 रुपए मिले और 110 रुपए देना पड़ा, तो कितना रुपीस उनका कलेक्शन हुआ, 330। जितना मिला माइनस जितना उनको देना पड़ा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 330। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, क्या ये गेम खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। पहले क्या होता था ना, सीबीएसई अपना स्ट्रक्चर अलग अलग बदलते रहता है, तो पहले केस स्टडी वाला टाइप का क्वेश्चन आता था, उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी भी पूछा जाता था, मैथ्स के अंदर ही बता रहा हूँ ना, पूछा जाएगा और लास्ट में बोलेगा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ऐसा पूछ देता था उसमें, उसका भी मार्क्स होता था। अब हट गया वो वाला चीज। चलो नेक्स्ट, इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इफ द सेम अमाउंट ऑफ ₹5 has been decided for winning or losing the game, then how much fund had been collected by the school? अब क्या हुआ, स्कूल वाले और लालची हो गए। अब उन्होंने बोला ठीक है तुम लोग जीतोगे तब भी 10 रुपए नहीं देंगे, कितना देंगे, 5 ही रुपए देंगे। अब बताओ उनका कलेक्शन कितना होगा। तब उनका कलेक्शन कितना होगा, जो पहले 110 रुपए देना पड़ रहा था अब सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 55 देना पड़ेगा। तो 440 में से क्या माइनस कर दो यहां पर, 55, तो कितना बच जाएगा यहां पर, 395। तो ये स्कूल का कलेक्शन बढ़ गया। समझ में आ गया? क्या ये क्लियर है? अब स्कूल वालों ने मान लो ये गेम बना दिया कि ठीक है तुम लोग जीतोगे, क्या, अच्छा 385, सॉरी। अगर मान लो स्कूल वालों ने ये रूल बना दिया, ठीक है जीतने वाले को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ना देना पड़ेगा, हारने वाले को 5 रुपए देना पड़ेगा, तो कितना होगा कलेक्शन, 440। समझ गया ना ये चीज? तो विनिंग में कोई अमाउंट उसको देना नहीं पड़ रहा, अकॉर्डिंगली वो डेटा चेंज हो जाएगा। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन बना लोगे? क्योंकि मैं 2 केस स्टडी वाला क्वेश्चन दिया हूं कल के टेस्ट पेपर में। ठीक है, नहीं, 2 केस स्टडी है, 5 एमसीक्यू है और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब वाले क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हटा दूं क्या इसको मैं? चलो नेक्स्ट, और एक आध केस स्टडी देखो क्या, अगर है तो केस स्टडी और एक आध है तो देख लेते हैं। 2 केस स्टडी और है, एक ये वाला है। यही प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, केस स्टडी नहीं बनता तो क्या करें, जो नहीं बनता वही तो प्रैक्टिस करना है। अच्छा ये बताओ, ये आप लोग पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, खाली ये फिगर देखो, क्या ये कुछ देखने पे कुछ समझ में आ रहा है? इस टाइप के चार्ट को बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में ये जो पूरा सर्कल होता है, ये कंप्लीट एंगल कितना बनता है, 360 बनता है। लेकिन यहाँ व्हाइट का एंगल है 120, येलो का है 90, रेड का है 30, ब्लू का है 60, ग्रीन का है 60। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू लिस्ट देयर फेवरेट कलर, द मेजर ऑफ ईच कलर इज शोन बाय द सेंट्रल एंगल ऑफ पाई चार्ट गिवन बिलो। अब क्वेश्चन में लिखा है इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज और हर फेवरेट कलर बीइंग व्हाइट। तो अगर किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया तो उसका फेवरेट कलर व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अंदाजा लगा दो और बताओ क्या होना चाहिए। 120/360 बन तो गया रिद्धि, क्या इतना परेशान हो रहे थे? क्वेश्चन पढ़ोगे तो बिल्कुल बनेगा। तो व्हाइट का कितना है, 120 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 360, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। सेकंड में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज और हर फेवरेट कलर बीइंग ब्लू और ग्रीन, ब्लू या ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अच्छे से सोचो समझो और श्योर हो के आंसर दो। 60/360, और कोई आंसर?
90/360। और कोई आंसर? हाँ, अरे ये क्या क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो क्या? ब्लू और ग्रीन, तो ब्लू वाला कहां पर है देख लो भाई, ब्लू वाला कहां है? ये ब्लू, ब्लू में कितना है 60, ग्रीन में कितना है 60, तो टोटल कितना हो गया 120। तो आंसर क्या आएगा 120/360। क्या ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। If 15 students like the color yellow, how many students participated in the survey? ये वाले क्वेश्चन को बनाने का मेथड समझो। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था ना एक लॉटरी वाला मेथड, वो लॉटरी टिकट विनिंग की प्रोबेबिलिटी वाला, ये उस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये निकालो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, येलो कलर पसंद करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, निकालो जल्दी जल्दी बोलो कितनी है? 90/360। तो 90/360 को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 0 0 कट, 9 1 और ये क्या हो जाएगा 9 4, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 1/4। समझ में आ गया? अब येलो कलर के होने की प्रोबेबिलिटी, पसंद करने की प्रोबेबिलिटी के लिए हमको ये दिया है कि 15 स्टूडेंट्स को येलो कलर पसंद है और टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम। मैंने क्या किया समझ में आया कि नहीं? जो येलो पसंद है उनका काउंट हमें पता है, टोटल कितने हैं उनका काउंट हमें नहीं पता है, तो उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 4 कितना हो जाएगा 60, x इंटू 1 मतलब ये क्या हो जाएगा x। क्या ये समझ में आ गया? तो टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया 60। लास्ट पार्ट पे आ जाए। What is the probability of the favorite color being red or blue? रेड या ब्लू फेवरेट कलर होने की प्रोबेबिलिटी, रेड या ब्लू, तो कितना हो जाएगा 30 + 60 कितना हो जाएगा 90, 90/360 आंसर आएगा 1/4। समझ में आ गया सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कुछ केस स्टडी वाला क्वेश्चन है क्या? एक आध देख लेता हूँ केस स्टडी वाला क्वेश्चन। एक और है ये वाला। तो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। Blood group describes the type of blood a person has. It is a classification of blood based on the presence or absence of inherited antigenic substances on the surface of the red blood cell. Blood types predicts whether a serious reaction will occur in the blood transfusion. तो यहां से यहां तक की जो चीजें हैं वो फालतू है, क्वेश्चन में कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है वो काम का है। In a sample of 50 people, 21 had O, 22 had A, 5 had B, rest had AB। तो यहां पर हम ना इस डेटा को थोड़ा अच्छे से लिखते। O कितने लोगों का है बताओ? 21। और A कितने लोगों का है? 22। B कितने लोगों का है? 5। AB कितने लोगों का है? तो टोटल आपको दिया है ना, टोटल कितने हैं? 50 है। तो इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है देख लो, 27, 28 और 48 आ रहा है सबको ऐड करने पे। तो ए बी वाले कितने हो जाएंगे? 2। समझ में कैसे निकाला हम लोगों ने? ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे हटा दूं क्या इसको, फिर मैं यहां तक हो गया। तो क्वेश्चन में आगे पूछा है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड टाइप ओ ब्लड ग्रुप? 21/50। What is the probability that a person chosen at random had type AB blood group? 2/50 या फिर 1/25।
What is the probability that a person chosen at random had either type A or नहीं सॉरी नाइदर है ना, नाइदर टाइप ए नॉर टाइप ए बी। मतलब अगर हमने उस पर्सन को चूज किया तो ना ही उसका ए होना चाहिए और ना ही कौन सा बोला, नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा आंसर? 23/50। समझ में आ गया सबको ये? लास्ट पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड आइदर टाइप ए और बी और ओ, या तो ए या तो बी या तो ओ। 48/50, आइदर ए और बी और ओ, मतलब इन सबको ऐड कर देना तो कितना आ जाएगा? 48/50। क्या ये सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। अभी जितने भी मैंने केस स्टडी बताया ये पीडीएफ में भेज दूंगा, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना और लिख के रख लेना, ठीक है? और सॉल्यूशंस भी, जितने भी मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा वो मेरी 3 क्लासेस पे ही बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी में से या फिर इन पीडीएफ में से। ओके, एक और केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो हाँ, चलो ये मान लो ये तुम लोगों का टेस्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोग टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। कैसे पढ़ते हो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। हाँ पराग, एक बार बताओ सबको कैसे क्वेश्चन पढ़ना है। चलो ठीक है, सब अपना अपना क्वेश्चन पढ़ लो। थोड़ा सा जूम कर दूं क्या? तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोग यहां से यहां तक का डिटेल समझ पाओ। कितने बच्चों ने यहां से यहां तक की डिटेल समझ ली? चलो गुड, ओके। हाँ बताओ जिशिका, क्या क्या समझ में आया? ओके गुड। तो एक बार इधर देखो, पहले तो ये 8 बॉल, ये उस गेम का नाम है। इस गेम में टोटल कितनी बॉल्स हैं? 15 बॉल्स हैं। इसमें नंबरिंग लिखी हुई है, समझ में आया? और नंबरिंग कहां से कहां तक है? 1 से लेके 15 तक। और एक क्यू बॉल है। क्यू बॉल जो है ये व्हाइट कलर की है, ये सॉलिड बॉल है, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो टोटल मिला के यहां पर 1 to 15 ये नंबर्ड बॉल्स हो गई, ठीक है? और एक और बॉल है 16th नंबर की जो बॉल है उसका नाम है क्यू बॉल, जो कौन से कलर की है? व्हाइट कलर की बॉल है, व्हाइट कलर की बॉल है। यहां तक समझ में आ गया क्या सबको क्वेश्चन? आगे लिखा है ऑफ द 15 नंबर्ड बॉल्स 8 आर सॉलिड कलर्ड। मतलब ये जो आपको दिख रही है इसमें से, ये 1 से लेके 15 तक, इसमें से 8 जो है वो सॉलिड कलर्ड बॉल्स है। सॉलिड कलर्ड मतलब 1 2 3 4 ऐसा करते हुए 8 है। सॉलिड कलर मतलब पूरे के पूरे सिंगल कलर वाली बॉल है, उसमें कोई स्ट्रिपिंग नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है? और उसके बाद जो एंड 7 आर द स्ट्रिप्ड बॉल्स, इसके अलावा जो 9 10 11 12 ऐसा करते हुए 15 तक जाएंगे, तो ये जो बॉल्स है ये स्ट्रिप्ड बॉल्स है। स्ट्रिप्ड बॉल्स का मतलब है बीच में कुछ स्ट्रिप बनी हुई है, कुछ डिजाइन बनी हुई है, जो भी आप ये समझ लो, इस टाइप का कुछ स्ट्रिप बना हुआ है, ऐसा है। समझ में आ रहा है ये चीज? स्ट्रिप्ड बॉल है और उसकी नंबरिंग 9 से लेके 15 तक है। तो ये पूरा बॉल्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। टोटल 15 नंबर्ड बॉल्स है, जिसमें से लेके 1 से 8 तक की सॉलिड बॉल है,
बाकी 9 से लेके 15 तक की स्ट्रिप्ड बॉल है, 16th नंबर वाली क्यू बॉल है जो व्हाइट कलर की है। ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। आगे लिखा है द 15 नंबर्ड बॉल, the 15 numbered pool balls are placed in large bowl and mixed, then one ball is drawn out at random. ये वाली लाइन का क्या मतलब है? The 15 numbered balls मतलब कि जो टोटल 15 बॉल्स हैं उनको एक बाउल में एक कटोरे में डाले हैं, उसको मिक्स कर दिए हैं और उसमें से एक बॉल रैंडमली निकाल रहे हैं। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो जो बोल रहा है क्वेश्चन में? पूरा ये पूरी 15 बॉल को एक बॉक्स में, एक बाउल में डाला, मिक्स किया, रैंडमली एक बॉल निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल बियर्स नंबर 8? तो जो बॉल निकली उस बॉल का 8 नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/16 या 1/15? 1/15, क्योंकि हमने सिर्फ 15 बॉल को डाला है, ये क्यू बॉल को उसमें नहीं डाला है। नो क्यू बॉल लिखा हुआ है ना उसमें, मतलब 15 बॉल को ही डाला है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/15। 1 क्यों आया समझ में है ना? माही क्लियर? पीछे आराध्या क्लियर? क्योंकि 8 नंबर वाली एक ही बॉल है इसलिए। फिर अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन बियर्स एन इवन नंबर? कितने इवन नंबर है यहां से यहां तक? 7, 2, 4, 6, 8, 10, ये वाले पूरे, तो क्या आ जाएगा? 7/15। इसके बाद ये दोनों 1 मार्क वाले, ये अच्छा ये 2 मार्क वाला क्वेश्चन था क्या? ये भी 2 मार्क्स वाला है। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन बियर्स ए नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3? 3 के मल्टीपल मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 5 3 के मल्टीपल है, तो क्या है आंसर? 5/15। सिंप्लीफाई करके 1/3 लिख सकते हो। फिर क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी। What is the probability that drawn ball is a solid colored and bears even number? सॉलिड कलर वाले 8 बॉल्स हैं और उसमें इवन नंबर वाले कितने हैं? 4, 2 4 6 8। तो 4 फेवरेबल डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल मतलब कितना आ जाएगा? 4/15। सबको समझ में आ गया क्या ये? तो बड़े आराम से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो बनेंगे सारे क्वेश्चंस। और कौन सा क्वेश्चन ले? ये तो हो गया था। और कोई केस स्टडी बचा है? एक बार देख लेता हूं। ऑलमोस्ट तो सारे मैंने करवा दिए हैं। चलो इधर से तुम लोग सॉल्व करते जाओ जल्दी से। क्वेश्चन लिखते जाओ, आंसर लिखते जाओ। मैंने सिर्फ क्वेश्चन किस में मना किया? केस स्टडी वाले में। इसमें आपको क्वेश्चन लिखते जाना है और सही आंसर भी लिखते जाना है। स्टार्ट करो। अ डाई इज रोल वंस, एक डायस को एक बार रोल कर रहे हैं, कितने आउटकम्स आएंगे टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपोजिट नंबर कम्स अप, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लिख लिया सबने अपना आंसर? देखते हैं कितने लोगों ने सही लिखा है। किसको नहीं पता कंपोजिट नंबर? और तेरे को पता है तो? और किसको नहीं पता है? नहीं पता है? देखो इधर, जैसे ये नंबर हो गए, जब बॉल को रोल, डाइस को रोल करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स आएंगे। 1 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, 2 को भी नहीं कर सकते, 3 को भी नहीं कर सकते, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2। जिनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं वो नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर है। 5 को भी नहीं तोड़ सकते तो ये भी नहीं है। 6 को तोड़ सकते, क्या होता है? 2 into 3, तो ये भी कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सके, प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक किया जा सके, वो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/6। 2/6 मतलब कितना आ जाएगा? 1/3। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया?
अच्छा ये बताओ, प्राइम नंबर सबको पता है ना? माही बताओ, प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5, 1 नहीं है प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4 और 6। 1 को कंपोजिट और प्राइम किसी कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया मतलब नंबर 1 से ज्यादा आएगा। अच्छा, कई बच्चों को ये डाउट होगा 5%, 5% क्यों ये 1 से छोटा गिना जाएगा? क्योंकि हाँ, परसेंट जब हटता है तो अपॉन में क्या आ जाता है यहाँ पर? 100, तो 5/100 है इसका मतलब। ध्यान में रखना है ये चीज। हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट, from a well shuffled deck of 52 playing cards, all diamonds are removed. 52 कार्ड्स है जिसमें सारे डायमंड्स को रिमूव कर दिए। Now one card is drawn from the remaining pack at random. Find the probability that the selected card is a king. आंसर आएगा 3/39। जिनको समझ में नहीं आया ये बता दूं, पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से डायमंड 13 होते हैं, हार्ट 13 होता है, और क्या होता है, स्पेड और क्लब, ये भी 13 होते हैं। ठीक है, सभी के 13 होते हैं, और सभी में एक एक किंग होता है। इसमें एक किंग होता है, इसमें एक किंग होता है, इसमें एक किंग होता है, इसमें एक किंग होता है। अब क्या कर रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा हटा दे रहे हैं, ये पूरा हटा दे रहे हैं, तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे? तो 13 3 जा 39, टोटल 13 हो जाएंगे। और किंग कितने बच जाएंगे? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/39। सबको समझ में आया कैसे हो रहा है ये कैलकुलेशन? हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following cannot be the probability of an event? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। अगर ऐसा होगा तो नंबर 1 से बड़ा आएगा। नेक्स्ट, from a well shuffled deck of 52 playing cards, a card is drawn at random. What is the probability of getting red queen? अपॉन में 52 आएगा, ये तो श्योर है। न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो न्यूमरेटर में बोल रहा है रेड क्वीन होनी चाहिए। तो कितनी रेड क्वीन होती है? 2। समझ में आएगा? तो आंसर आएगा 2/52। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/26। लास्ट क्वेश्चन, a die is rolled once, find the probability of getting even prime number. even prime number कौन सा होता है? 2। तो आंसर आएगा 1/6। a number greater than 4, 2/6। 5 और 6 दो नंबर होते हैं, तो 2/6 या 1/3। ऑड नंबर 1/2, 3/6 या 1/2। दो हो गया। सब रेडी, स्टार्ट करें अब? चलो ये लो जल्दी से क्वेश्चन पेपर, सरप्राइज था ये, ठीक है। क्या हुआ? हाँ ये क्या दे रहा हूं मैं, देख लो जल्दी। देखो पहले उतना ही प्रिंट करा के रखा था जितने बच्चे आए। कल का क्वेश्चन जो है इसमें केस स्टडी भी है ना? हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना। लगभग जो हमने किए अभी वो सारे के सारे इसमें कवर्ड अप हो गए हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी में कुछ डाउट होगा तो एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लेना। मैं इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दूंगा आज ग्रुप में। सारे बच्चे ग्रुप में है ना? तो सॉल्यूशन मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, इसको प्रैक्टिस करना। हाँ मुझे बता देना।
सारे बच्चे प्रैक्टिस करना इस पेपर को सॉल्व करना, और मेरी जो 3 क्लास है, ये 3 क्लास और ये प्रैक्टिस पेपर, इतना बहुत है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के 5 मार्क्स मिलने के पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फिर, बताओ।